नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में मैं ऋतु सिंह आपका फिर से स्वागत करती हूँ। बायोलॉजी जीव विज्ञान सेट 5 के साथ आज यहाँ फिर से मैं मौजूद हूँ और हमारा आज का टॉपिक है एनिमल किंगडम, जंतु जगत। और देखिए, एनिमल किंगडम या जंतु जगत थोड़ा वास्ट है, मतलब बड़ा है, किंगडम थोड़ा बड़ा है। प्लांट किंगडम एक ही वीडियो में कवर अप कर दिया था मैंने, पर ये थोड़ा बड़ा किंगडम है, इसीलिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं, इसीलिए इसके 2 पार्ट आएंगे। ये पहला पार्ट है, सेकेंड पार्ट जल्द आएगी, ठीक है। उसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि JSSC CGL-PT की एग्जाम हुई थी 21 अगस्त 2016 में, उसमें पूछे गए सामान्य विज्ञान के प्रश्न की वीडियो में करवाई हूँ। आप जाके जरूर देखिए अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो, ठीक है। आइए चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास, और क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जल्दी आ जा। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा एनिमल किंगडम से, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन चारों में से, ये चारों ऑर्गेनिज्म में से वो कौन सा है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो आपको पता होगा, एक सेल के जो बने हुए रहते हैं उन्हें बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑप्शंस क्या क्या है? कस्कुटा, परमीशियम, लाइस, ब्रेड मोल्ड, ठीक है। देखिए, आपको पता होगा कि इसमें से सही आंसर क्या होगा? परमीशियम। क्यों? क्योंकि वो आता है आपका प्रोटिस्टा में, और प्रोटिस्टा में जितने भी, अगर आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन याद होगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनीमिया, तो आप समझ गए होंगे कि इसमें जो परमीशियम है वही आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आइए देखिए परमीशियम कैसा दिखता है, तो आपने यहाँ पे देख लिया होगा परमीशियम का डायग्राम ये है। मैं ये ना डायग्राम बी यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। पिक्चर बी ये है, परमीशियम कुछ इस तरह दिखता है। उसके साइड में सीलिया मिलता है जो उसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है, और ये आता है किंगडम प्रोटिस्टा में, जिसमें यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी सब भी देखते हैं कि बाकी सब क्या है। कस्कुटा क्या है? कस्कुटा एक प्लांट का है, ठीक है। ये ए यहाँ लिख देती हूँ मैं। ये प्लांट किंगडम से बिलोंग करता है, और प्लांट किंगडम मल्टी सेलुलर रहता है, यूनिसेलुलर बिल्कुल नहीं होते हैं, ठीक है। लाइस, जिसे आप जू कभी ना कभी तो देखा ही होगा आपने, ये आपका क्या है? C नंबर है, ठीक है। जिसे जू बोलते हैं वो आएगा आपके एनिमल किंगडम में, और एनिमल किंगडम तो यूनिसेलुलर हो ही नहीं सकता। लास्ट क्या है आपका? ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड किस में आएगा? ब्रेड मोल्ड आपका आएगा फंगाई किंगडम, थर्ड किंगडम है, वो भी मल्टी सेलुलर होते हैं। तो जो यूनिसेलुलर है यहाँ पे वो है आपका पैरामीशियम। द करेक्ट आंसर विल बी पैरामीशियम। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछ रहा है व्हाट आर, एक मिनट, पिक्चर अच्छे से दिखना चाहिए, मैंने ढूंढ के अच्छे पिक्चर्स लेके आए आपके लिए। बायोलॉजी है भाई, इंटरेस्टिंग है, पिक्चर्स देखिएगा तो और अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट जाएगा देख के, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट आर टाइफ्लॉप्स, ठीक है। टाइफ्लॉप्स क्या होते हैं? नॉर्मल सा है बस, टाइफ्लॉप्स क्या होते हैं, और उनमें स्नेक्स के नाम दिए हुए। स्नेक्स का नाम में जैसे ब्लाइंड स्नेक लिखा हुआ है, सी स्नेक लिखा हुआ है, ग्लास स्नेक्स लिखा हुआ है, और ग्रास स्नेक्स लिखा हुआ है। तो देखिए, टाइफ्लॉप्स जो होते हैं वो आपका होता है ब्लाइंड स्नेक, ठीक है। ये वाला, ये हो जाएगा आपका ब्लाइंड स्नेक, ए है ना, ये हो है आपका ए नंबर, ठीक है। ये होते हैं ब्लाइंड, इन्हें ही बोला जाता है ब्लाइंड स्नेक। अब ब्लाइंड स्नेक है मतलब ऑब्वियसली उन्हें दिखाई नहीं देता होगा, ठीक है। सेकंड में क्या है? सी स्नेक। सी स्नेक देखिए कुछ इस तरह दिखते हैं, इसमें व्हाइट यूज करना पड़ेगा मुझे। ये हो गया आपका बी नंबर, ठीक है। आज ना सारे जितने भी ऑप्शन है ना, सबके मैं पिक्चर्स लेके आई हूँ, क्योंकि ये एनिमल किंगडम है, इसमें आपका इंटरेस्ट जागेगा, और आपको देखना चाहिए कि जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं वो कैसे दिखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट में घूमते हैं, वैसी चीजें हैं जो आप देख सकते हो, इसलिए सारे ऑप्शंस के मैं पिक्चर्स लेके आई हूँ। आप देखिए, कम से कम क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, पिक्चर से तो समझ में आ जाएगा ना कि क्या है क्वेश्चन में। और एक बात, क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, मैं खुद से नहीं बनाई हूँ, मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, ये सारे PYQ हैं बायोलॉजी के, ओके, एनिमल किंगडम के PYQ हैं। ये आपका सी स्नेक हो गया। नेक्स्ट क्या है? ग्लास स्नेक। ग्लास स्नेक कुछ इस तरह से दिखता है, ये है आपका C नंबर। ग्लास स्नेक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके जो बॉडी का ऊपर वाला पार्ट होता है ना, पूरे ग्लास की तरह दिखता है, एकदम लचीला बोलते हैं जिसे, ठीक है। नेक्स्ट D नंबर है ग्रास स्नेक।
ये कॉमन स्नेक है, ये आपने देखा ही होगा, डी नंबर ग्रास स्नेक, ये कॉमन स्नेक है, कहीं भी मिल जाता है। ओके, आ जाइए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ब्लाइंड स्नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है द टेप वर्म इज रिलेटेड टू फाइलम। टेप वर्म कौन से फाइलम में है? अब आइए आ जाते हैं एनिमल किंगडम के फ्लो चार्ट पे कि एनिमल किंगडम कितने में डिवाइडेड है और क्या क्या उनमें होता है। एनिमल किंगडम बेसिकली 2 में डिवाइडेड होता है, वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स। एक मिनट, एनिमल किंगडम डिवाइडेड होता है इन वर्टिब्रेट्स, नॉन वर्टिब्रेट्स नहीं, नॉन कॉर्डाटा बोलते हैं उसे, ठीक है, और वर्टिब्रेट्स कॉर्डाटा, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब सेलुलर लेवल, मतलब उसमें सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होंगे। टिश्यू लेवल मतलब सेल टिश्यू दोनों प्रेजेंट होगा। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों प्रेजेंट होगा। उसके अकॉर्डिंग फिर डिवाइड किया गया है इन वर्टिब्रेट्स को 3 टाइप में, ठीक है, 3 टाइप में नहीं, सॉरी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। टिश्यू सेलुलर लेवल में फाइलम पॉरीफेरा आता है, टिश्यू लेवल में फाइलम निडेरिया आता है। इन वर्टिब्रेट्स को 8 पार्ट्स में 8 फाइलम में डिवाइड किया गया है और उसी में सब डिविजन्स हैं। ओके, जैसे सेलुलर लेवल में पॉरीफेरा है, फाइलम टिश्यू लेवल में निडेरिया है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम सिस्टम लेवल में फिर होता है डिविजन्स 2, जिसमें बोलते हैं एसिलोमेट जिसमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होगा, और एक होता है सिलोमेट जिसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है। फिर फर्दर उनमें डिविजन्स है, ठीक है, जिसमें एसिलोमेट में फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स आता है और फिर फाइलम नीमाटोडा आता है। ओके, और इसमें आता है फाइलम निडेरिया, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा। ये था इनवर्टिब्रेट्स का, इनवर्टिब्रेट्स जिसमें वर्टिबल कॉलम नहीं प्रेजेंट होते हैं। अब वर्टिब्रेट्स में फर्दर डिवाइडेड है क्लास स्पाइसेस, एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एप्स, मैमलिया। ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, एनिमल किंगडम के नेक्स्ट पार्ट में। हमारा आज का मेन फोकस है इनवर्टिब्रेट्स पे। ओके, तो उसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब देखिए, मेरा मेन मकसद एनिमल किंगडम के फ्लो चार्ट को पढ़ने का ये था, क्योंकि क्वेश्चन वही है, यहाँ क्वेश्चन में फ्लो चार्ट पढ़ना जरूरी था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पूछ रहा है कि जो टेप वर्म होते हैं, जिसे हम लोग ना टेप वर्म यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन जैसे हिंदी में अगर बोलेंगे तो फीता कृमि बोलते हैं उसे, ठीक है, टेप वर्म, फीता कृमि, वो इन चारों फाइलम में से किस में आएगा, ठीक है, चारों फाइलम में से संबंधित है, कौन से फाइलम में आएगा। अब देखिएगा लिखा हुआ है एस्केल्मेंट्स, एनेलिडा, प्लैटीहेल्मिन्थ्स और नीमाटोडा, ठीक है, इतना लिखा हुआ है। देखिए, टेप वर्म्स जो आते हैं वो आते हैं आपका प्लैटीहेल्मिन्थ्स में, क्योंकि प्लैटीहेल्मिन्थ्स में आपको प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट, ठीक है, इसका मतलब होता है फ्लैट, और हेल्मिन्थ्स का मतलब होता है वर्म्स, ठीक है। तो ये जो फाइलम है ना, किंगडम नहीं बोलेंगे, फिर फाइलम बोलेंगे, किंगडम क्या है, एनिमल। ये जो फाइलम है ना प्लैटीहेल्मिन्थ्स, उसमें आते हैं आपके सारे टेप वर्म्स। ओके, देखिए आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये टेप वर्म्स है, यहाँ पे कितना इसका लेंथ लंबा होता है, टेप वर्म पूरा दिख रहा होगा। ये है आपका ओरिजिनल पिक्चर, कि ये ओरिजिनल कैसे दिखता है, ये आपका पिक्चर वाइज में बनाया हुआ है, ठीक है, बनाया हुआ पिक्चर है, ये ओरिजिनल पिक्चर है कि कैसे दिखता है, और ये इंटेस्टाइन के अंदर कैसे दिखता है वो यहाँ पे है, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस थ्रू बडिंग। बडिंग के थ्रू कौन रिप्रोड्यूस करता है? पहले ये जानिए कि जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है, जिसमें एसेक्सुअल में ही आता है आपका बडिंग। ओके, बडिंग। अब बडिंग किस में होता है, इन चारों में से किस में बडिंग होता है ये पूछ रहा है। तो पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रा जो होता है उसमें बडिंग होता है, यूग्लिना, अमीबा, प्लाज्मोडियम, ये सारे डिवाइड करते हैं थ्रू फिजन, ठीक है, फिजन पढ़ा होगा आपने, बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड करता है ये दोनों, और प्लाज्मोडियम डिवाइड करता है थ्रू मल्टीपल फिजन, ठीक है। तो बाकी सब फिजन से डिवाइड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी हाइड्रा। हाइड्रा डिवाइड करता है या अपने जैसा बनाता है थ्रू
बडिंग। अब कैसे, आइए देखते हैं पिक्चर में कैसे। पहला है प्लांट ए जो है पेरेंट हाइड्रा, ठीक है। क्या होगा, बर्ड डेवलप करना स्टार्ट करता है, डेवलपिंग बर्ड सेकेंड में। थर्ड में क्या है, एक न्यू बर्ड का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया, ओके। और यही न्यू बर्ड क्या होता है, न्यू हाइड्रा, ये जाके डिटैच जाएगा, मतलब अपने पेरेंट प्लांट से हट जाएगा और जाके लग जाएगा जहाँ पे मतलब बगल में ही, और उसके बाद फिर न्यू एक हाइड्रा का वो फॉर्मेशन करेगा, ओके। दिस इज द ओनली प्रोसेस कॉल्ड बडिंग। बडिंग मतलब एक बर्ड निकला हुआ है यहाँ से, बर्ड क्या होता है, कली, जिससे न्यू प्लांट या न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां से निकला, फॉर्मेशन हुआ, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ, उसके बाद फिर वो फर्दर अपना ग्रोथ करते रहता है, ठीक है। तो आंसर इज बडिंग, सॉरी हाइड्रा। यहाँ आंसर पूछ रहा था कि किसमें बडिंग हो रहा था, आंसर इज हाइड्रा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज वेल ऑर्गेनाइज्ड मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है। इन चारों में से ये ऑर्गेनिज्म का नाम है, वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें वेल डिफाइंड मस्कुलर फेरिंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखिए जैसे जैसे लेवल बढ़ते गया ऑर्गेनिजम्स का, वैसे वैसे क्या बढ़ते गया, उनके डेवलपमेंट में, क्या उनके ऑर्गन के डेवलपमेंट में, मतलब ऑर्गन डेवलप धीरे धीरे होते गया। तो वैसे ही मस्कुलर फेरिंग्स इन चारों में से किस में डेवलप किया, एस्कैरिस में, एडाम्सिया में, टिनोप्लेना में, या फिर गॉर्गोनिया में। नाम भी इतना खतरनाक खतरनाक रहता है ना ये लोग का नहीं, सॉरी मतलब ऑर्गेनिजम्स का। तो देखिए जिसमें मस्कुलर फेरिंग्स जो डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड होता है, वो है एस्केरिस। और एस्केरिस आता है आपका प्लेटीहेल्मिन्थ्स फाइलम से, ठीक है। अगर आप डायग्राम में देख रहे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, ये उसका माउथ पार्ट रहता है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स याद है ना, फ्लैटवर्म्स, माउथ पार्ट होता है ये आपका, और यहाँ पे नर्व रिंग बना हुआ है, और यहीं पे एक्सक्रीटरी पोर थोड़ा दूर में प्रेजेंट है, और उससे पहले ही प्रेजेंट है आपका फेरिंग्स, ठीक है। तो ये एक्सक्रीटरी पोर यहाँ लिखा हुआ है। ओवरी प्रेजेंट होता है फॉर द रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्टिव पोर्स है, एनर्स है, क्योंकि ये क्या कर रहा है ना, खा रहा है। ऑस्टियोपोडिया प्रेजेंट है उसके मूवमेंट के लिए। ये मेल और फीमेल, देखिए यहाँ पे डायग्राम पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये मेल है, मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है एस्केरिस में, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 ये पूछ रहा है कि डैश डज नॉट बिलोंग टू क्लास एनालिडा। इन चारों में से वो कौन है जो क्लास एनालिडा से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। अब हम लोग यही सब देखेंगे पूरे क्लास में, इस पूरे वीडियो में यही सब देखेंगे कि कौन सा एनिमल किस में है किस में नहीं है, ठीक है। पहला है अर्थवर्म, नेरिस, लीच और एस्कैरिस, ठीक है। पहले देखते हैं कि एनालिडा फाइलम होता क्या है। देखिए एनालिडा फाइलम लिखा हुआ है यहाँ पे, बॉडी ऑफ एनालिडा हैज मेटामेरिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक दैट फीचर्स रेगुलरली रिपीटेडली बॉडी सेगमेंट, मतलब उनमें बॉडी सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने अर्थवर्म को देखा होगा तो लाइन से बॉडी इसमें दिख रहा है, लाइन से सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके बॉडी में, ओके। इनमें डिविजन्स होते हैं। दिस फाइलम इंक्लूड्स अर्थवर्म होता है, फ्रेश वाटर वर्म्स, ओलिगोशीटा बोलते हैं, लीचेस, जो खून चूसने वाले लीच बोलते हैं उसको, वो होते हैं, ठीक है। हिडोनेरिया जिसे बोलते हैं वो क्लास का नाम है, एंड मरीन वर्म्स जिसे पॉलीसीटा बोलते हैं। एनालिडा हैज समटाइम्स कॉल्ड ब्रिस्टल वर्म्स बिकॉज ऑफ द टाइनी कटुनिलस ब्रिस्टल्स दैट दे बियर, एक्सेप्ट लीचेस कॉल्ड सीटा। उनमें ना बाहर में मतलब मूवमेंट करने के लिए सीटा प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसलिए ब्रिस्टल वर्म्स भी बोला जाता है फाइलम एनालिडा को, ओके। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने क्या क्या किसके नाम लिए। मैंने नरिश के नाम लिए, वहां पे नरिश नहीं लिखा हुआ है, पॉलीसीटा में होगा। नेरिस हो गया, अर्थवर्म हो गया और लीच हो गया, ये तीनों के नाम ले लिए। तो क्या होगा, ऑप्शन में बचा क्या, एस्कैरिस, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर विल बी एस्कैरिस, क्योंकि अर्थवर्म, नेरिस और लीच आपके बार किंगडम बोल रही हो, फाइलम एनालिडा में आता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये पूछ रहा है
Which of the following system is not found in नीमाटोडा? ये अलग फाइलम है नीमाटोडा। नीमाटोडा में कौन सा सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले जानते हैं जो जो फाइलम के बारे में आएगा ना उसके बारे पहले जानेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर समझेंगे कि क्या क्या बोल रहा है। ठीक है, नीमाटोडा फाइलम आता है आपका कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसमें? थ्रेड लाइक। ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स में टेप लाइक होता है, टेप वर्म्स होता है, इसमें थ्रेड लाइक होता है, कॉमनली कॉल्ड एज राउंड वर्म्स। प्लैटीहेल्मिन्थ्स में टेप वर्म्स, नीमाटोडा में राउंड वर्म्स। ठीक है, जस्ट फॉर्म अबाउट एवरीवेयर, कहीं भी मिलता है, मोस्टली इंटेस्टाइन में भी मिलता है। एग्जाम्पल है एस्कैरिस। ओके, ये एस्कैरिस आपका नीमाटोडा में, पिन वर्म्स, हुक वर्म्स और टीनिया वर्म्स। टीनिया नहीं, सॉरी, ट्रिचेनिया वर्म्स। आप लोग प्रोनाउंसिएशन करके बताइएगा क्या है। ठीक है, ओके, तो ये पिक्चर्स हैं जो जिसके ऊपर में एग्जांपल्स दिए हुए हैं, उसके पिक्चर्स यहाँ लगे हुए हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो फाइलम नीमाटोडा होता है, जिसे हम लोग राउंड वर्म्स भी बोल सकते हैं, राउंड वर्म फाइलम बोल सकते हैं, उसमें कौन सा सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है? आप उधर देख रहे होंगे पिक्चर्स में कि पिक्चर्स में आपको ए डाइजेस्टिव सिस्टम, बी नर्वस सिस्टम, सी रिप्रोडक्टिव सिस्टम और लास्ट में डी एक्सक्रीटरी सिस्टम सब दिख रहा होगा विथ वेल लेवल की कहाँ पे क्या है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ, एनस आपको दिख रहा है, फेरेंस दिख रहा है। ठीक है, सॉरी ये वो दूसरा चीज है, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ सिस्टम, नहीं यहीं से नर्वस सिस्टम ऊपर से, आई स्पॉट दिख रहा है, गैंग्लिया, ब्रेन दिख रहा है आपको, ट्रांसवर्स वेन्स दिख रहा है और एक नर्व कॉर्ड दिख रहा है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका स्पर्म डक्ट है, टेस्टिस है, ओवरी एक ही में प्रेजेंट होता है इनमें तो। ठीक है, हम ये ह्यूमन बींग्स में नहीं, वो कॉर्डाटा में अलग अलग होता है कि मेल का अलग होगा, फीमेल का अलग होगा, लेकिन इनमें एक ही में होता है। ओके, जेनाइटल पोर है, पेनिस है, यॉक ग्लैंड्स है। ठीक है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखिए यहाँ पे फ्लेम सेल्स है और एक्सक्रीटरी कैनाल्स है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा सिस्टम यहाँ पे है जो उसमें नहीं दिख रहा है। तो जो सिस्टम नहीं दिख रहा है वो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, इनके ये स्किन के थ्रू ही ये रेस्पायर कर लेते हैं। ओके, तो इसमें एक अलग से लंग्स की जरूरत इन्हें नहीं पड़ती है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये पूछ रहा है व्हाट नहीं है, द बायोलॉजिकल नेम ऑफ कॉमन हाउस फ्लाई इज। मक्खी का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? मक्खी। मूवी देखा है आपने मक्खी? अच्छा, यहाँ फोटो लगा हुआ है, मुझे लगा ना कि मक्खी तो नहीं आगे बैठ गया, मैं भगाने वाली थी। ठीक है, इसके बारे जानना है हमें। किसके बारे? उसके बारे। क्या जानना है? उसका जूलॉजिकल नेम जानना है कि उसका जूलॉजिकल नेम क्या है। उसका जूलॉजिकल नेम देखिए होता है मुस्का डोमेस्टिका। ठीक है, मक्खी का, सामान्य घरेलू मक्खी का जो जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है आपका मुस्का डोमेस्टिका। ओके, चलिए, और बाकी सब पढ़ने का जो होमो सेपियंस लिखा हुआ है तो ये तो देख के आप समझिए होमो सेपियंस हो ही नहीं सकता। होमो सेपियंस तो इंसान का होता है, फैनिया हो गया, ट्रिकुला एस्टिविटम हो गया, ये नहीं होगा। ठीक है, जो होगा वो है आपका मुस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिका वर्ड से वो मक्खी, जनरली आप ड्रोसोफिला भी अगर सुने होंगे तो उसका भी थोड़ा थोड़ा डोमेस्टिका वर्ड से यूज होता है। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू फाइलम मोलस्का। यही सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन चारों में से वो कौन सा है जो फाइलम किसमें? मोलस्का में मिलता है। ओके, मोलस्का में जनरली वैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें मतलब बॉडी पूरी मसल्स का रहता है और उनमें शेल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बॉडी में, क्योंकि मसल्स का बॉडी है ना, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे डायग्राम में आप देख रहे होंगे, इसमें ये सारे एग्जांपल्स हैं किसके? मोलस्का के। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा स्नेल इसलिए होगा क्योंकि कॉकरोच तो आएगा आपका आर्थ्रोपोडा में,
अर्थवर्म आपका आएगा एनालिडा में और स्टारफिश आएगा आपका इकाइनोडर्माटा में। ओके, तो द करेक्ट आंसर इज स्नेल। ये प्यारा सा स्नेल, आपको पता है कौन सा गाना गा रहा है? ये इसे पूछ रहा है आए हाय, और उधर से आंसर आ रहा है ओए होए। नहीं लग रहा है आए हाय ओए होए, उस टाइप का। आगे तो आपको पता ही है, ठीक है। तो कभी कभी एनिमल्स भी कर लेते हैं ये सब, एनिमल्स नहीं करते, ये मेरी क्रिएटिविटी थी, अलग बात है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एनिमल किंगडम में सबसे लार्जेस्ट फाइलम किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। आ जाइए, ऑप्शंस लिखा हुआ है 4, क्या क्या? नीमाटोडा, पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। फाइलम्स के नाम लिखे हुए हैं। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम होता है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। क्यों होता है? आ जाइए उधर देखते हैं क्यों होता है। लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम, फाइलम आर्थ्रोपोडा। अबाउट कितना लिखा हुआ है? 1 लाख स्पीसीज नोन एट प्रेजेंट, लेकिन मुझे लगता है इससे भी ज्यादा होंगे स्पीसीज। किसमें? किंगडम आर्थ्रोपोडा में। कंपोज्ड ऑफ एनिमल, और इनमें जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, उनके सेगमेंटेड बॉडी रहते हैं विद अ हार्ड आउटर कवरिंग। उनमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं, जो कि इनसे पहले वाले फाइलम में जितने भी फाइलम है उनमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और एंड अपेंडेजेस दैट आर जॉइंट, अपेंडेजेस मतलब उनमें पैर भी होता है जो जॉइंटेड होते हैं। आपने देखा होगा कभी ऐसे 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 जॉइंटेड लेग्स होते हैं प्रेजेंट उनमें, कुछ इस तरह से, ठीक है। अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। तो लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और पिक्चर्स में देख लीजिए, इतना सारा इंसेक्ट्स का फोटो लिया हुआ है। वो अब आप खुद भी सोचिएगा कि जैसे अगर मौसम या फिर सीजन चेंज होता है तो इतने सारे इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं, और तरह तरह के होते हैं। तो सोचिए ऐसे आप जानवर अगर एनिमल्स देखिएगा तो एनिमल्स में उतना वैरायटी नहीं होता जितना इंसेक्ट्स में वैरायटीज होते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा अभी जस्ट पढ़े लार्जेस्ट किंगडम, उससे रिलेटेड 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन गलत है ये चूज करना है। चारों ऑप्शन पढ़ते आइए। पहला ऑप्शन है क्लास इंसेक्टा इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। यस, इट इज करेक्ट। क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा के फर्दर डिविजन्स होते हैं, सब डिविजन्स, उसमें जो क्लास आता है इंसेक्टा वो होता है लार्जेस्ट। क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि आप बहुत सारे एनिमल्स देख लीजिएगा, लेकिन उनमें उतना वैरायटी नहीं होता है जितना इंसेक्ट्स में वैरायटी होता है। मौसम चेंज होता है, अलग अलग तरह तरह के इंसेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लास इंसेक्टा इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम है आर्थ्रोपोडा, और उसके अंदर में अगर क्लास आएगा तो उसका क्लास इंसेक्टा है आपका लार्जेस्ट क्लास, ठीक है। सेकंड लिखा हुआ है लिगेन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा। नो, लिगेन इज नॉट द मेन कंपोनेंट ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा। हम लोग तुरंत अभी पढ़े हैं कुछ और, ठीक है। आगे देखते हैं सी नंबर। मोर देन 85% ऑफ ऑल नोन स्पीसीज आर आर्थ्रोपोडास। यस, इट इज वेरी करेक्ट। 85% एनिमल्स, जितने एनिमल के स्पीसीज होते हैं वो आर्थ्रोपोडास के अंदर आते हैं। डी नंबर देखिएगा। Phylum Arthropoda includes a wide variety of animals with rigid exoskeleton and jointed appendages. Yes, exoskeleton present होते हैं उनमें, और jointed appendages मतलब legs present होते हैं। Okay, तो the correct answer is legin is the main component of exoskeleton of arthropods। जिन्होंने मेरी प्लांट किंगडम की वीडियो देखी है वो समझ जाएंगे कि लेगिन क्या होता है। अब नहीं देखी है तो जाके जरूर देखें, लेकिन वो पार्ट उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेकिन आपके एनिमल किंगडम में आएगा ही नहीं, वो प्रेजेंट होता है आपके प्लांट के सेल वॉल में। ओके, चलिए आ जाइए। तो इनकरेक्ट अबाउट आर्थ्रोपोडा है वो है आपका लेगिन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एक्सोस्केलेटन्स ऑफ आर्थ्रोपोडा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम लेग्स? इनमें सबसे ज्यादा लेग्स किसमें प्रेजेंट होता है? निम्नलिखित में से किसके पैर सबसे अधिक होते हैं? किसके पैर सबसे ज्यादा होते हैं? ये चारों में से। ओके, क्या क्या लिखा हुआ है? स्पाइडर, मिलीपीड, सेंटीपीड, हंटिंग मॉन। ओके, आपको पिक्चर से तो समझ में आ ही गया होगा कि किसमें होते हैं। आगे ऊपर में दिख रहा होगा। अब उसे मिलीपीड बोलते हैं कि सेंटीपीड बोलते हैं, ये आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आंसर आपका सही है मिलीपीड, ठीक है। मिलीपीड होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा पैर होते हैं। जो ऊपर में दो पिक्चर्स आपको दिख रहे हैं वही है मिलीपीड, कभी देखा होगा आपने, ठीक है। ये और ये दोनों मिलीपीड है। ओके, उसके बाद आता है आपका स्पाइडर। स्पाइडर में तो आप गिन सकते हो कि उसके कितने लेग्स होते हैं। ओके, स्पाइडर में, स्पाइडरमैन में नहीं। ओके, स्पाइडर में कितने लेग्स होते हैं आप गिन सकते हो। हंटिंग मॉन में भी आप लेग्स गिन सकते हो। और सेंटीपीडल आप यहाँ देख रहे होगे, ये वाला, ये भी आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम लेग्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं उसमें मिलीपीड है। मैं लेकिन गिनी नहीं हूँ कभी। ये आप कभी ट्राई कीजिएगा गिनने का, अगर डर नहीं लगता है तो, बायो से प्यार है तो। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम एनीमिया has unsegmented bilaterally symmetrical soft body that have triploblastic structure, 3 layers of cells and lack a coelom, skeleton and anus। चलिए मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा किंगडम है, सॉरी फाइलम है एनिमल किंगडम का। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वो एनिमल किंगडम का कौन सा फाइलम है जिसमें अनसेगमेंटेड, सेगमेंट नहीं प्रेजेंट है, बायलैटरली सिमेट्रिकल, मतलब अगर बॉडी है तो उसको दो में डिवाइड करेंगे तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। बायलैटरिकल सिमेट्रिकल चीज प्रेजेंट है, सॉफ्ट बॉडीज होते हैं, प्लस ट्रिप्लोब्लास्टिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं, बट सिलोम लैक करता है, स्केलेटन लैक करता है और एनस लैक करता है, मतलब ये सब प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। निडेरिया में ये निडेरिया नहीं होगा, टिनोफोरा भी नहीं होगा, पोरिफेरा भी नहीं, क्योंकि ये सारे प्रिमिटिव है, ठीक है। इनमें तो और बहुत सारी चीजें नहीं होंगी। द करेक्ट आंसर विल बी प्लाटीहेल्मिन्थ्स। प्लाटीहेल्मिन्थ्स वैसे वॉर्म्स होते हैं जिनके बॉडी अनसेगमेंटेड, मतलब उनमें जो मैंने नीमाटोडा में बताया था ना कि आप अगर आप देखोगे नीमाटोडा की बॉडी को, अगर अर्थवॉर्म को देखोगे ध्यान से, तो उनमें लाइन सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम सेगमेंट्स बोलते हैं। तो इनके बॉडी में सेगमेंट्स नहीं होते, इसलिए लिखा हुआ है अनसेगमेंटेड वॉर्म्स, जिसमें है फाइलम, ठीक है। सॉरी फाइलम प्लाटीहेल्मिन्थ्स। अब प्लाटीहेल्मिन्थ्स के और क्या क्या है देखिए, उन्हें फ्लैट वॉर्म्स बोला जाता है। मोर देन 20,000 स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। बताया था मैंने, बॉडी को आप डिवाइड करोगे, देखो जैसे यहाँ पर डिवाइड अगर मैं कर दूं, इसे यहाँ पर डिवाइड अगर कर दूं तो ये डिवाइड आराम से हो जाता है। जैसे ये देखिए आराम से बायलैटरली दो में डिवाइडेड हो जाता है। और एसिलोमेट लिखा हुआ है, इससे मतलब है एसिलोमेट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि उनमें सिलोम लैक करता है। ओके, लिखा हुआ है ना कि लैक और सिलोम, तो सिलोम लैक करता है इसलिए एसिलोमेट लिखा हुआ। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ये 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं, जर्म लेयर्स, किसमें? प्लाटीहेल्मिन्थ्स में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है प्लाटीहेल्मिन्थ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये पूछ रहा है कि इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू, कीड़े सांस कैसे लेते हैं?
मतलब सांस लेते हैं, कैसे लेते हैं, कीड़े जो भी जितने भी इंसेक्ट्स हम लोग देखते हैं वो लोग सांस कैसे लेते हैं। देखिए इंसेक्ट्स जो ब्रीथ करते हैं वो ना ही लंग्स से करते हैं, ना ही गिल्स से करते हैं, ना ही स्किन से करते हैं, क्योंकि इतना एडवांस उनका बॉडी नहीं हुआ है। धीरे धीरे बॉडी एडवांस होता गया, तब जाके बड़ा बड़ा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होते गया। पहले इंसेक्ट्स ही थे। तो इंसेक्ट्स जो है ना ही लंग्स होता है उनमें, ना स्किन होता है, ना गिल्स, मतलब ये सब चीज़ों से वो क्या करते हैं, ब्रीथ नहीं करते। उनमें जो स्पेशल चीज़ प्रोवाइडेड रहता है वो है स्पार्कल्स। ये स्पार्कल्स के थ्रू वो क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। कैसे, आ जाइए इधर। स्मॉल होल्स इन देयर एब्डोमेन, एब्डोमेन में नीचे की ओर में स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं, उसे ही स्पार्कल्स बोला जाता है। क्या होता है, एयर एंटर्स द स्पार्कल, एयर एंटर करता है स्पार्कल में, अलाउइंग ऑक्सीजन टू ट्रैवल अलोंग अ नेटवर्क ऑफ टिश्यू कॉल्ड ट्रैकिया टू रीच द सेल्स इन द इंसेक्ट्स बॉडी। एयर एंटर करता है स्पार्कल में और अलाउ करता है ऑक्सीजन को कहाँ ट्रैवल करने के लिए, ट्रैकिया में। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें ट्रैकिया में एंटर करने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑक्सीजन एंटर कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, और ये ट्रैकिया है और ये उसका ब्रांचेस है, और फिर ये मसल्स में जा रहा है आपका ऑक्सीजन, ठीक है, इंसेक्ट सेल्स में। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू स्पार्कल्स, ठीक है। यहाँ थोड़ा एडवांस फॉर्म में डायग्राम दिया हुआ है, नीचे में ही प्रेजेंट होता है, उसके एब्डोमेन्स में ही प्रेजेंट होता है। आप कभी मार के किसी इंसेक्ट को पीछे से करके देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल्स पॉसिबल तो नहीं है, वरना मैं करा ही देती, ठीक है। प्रैक्टिकल्स पॉसिबल नहीं है, वरना मैं करा ही देती, दिखाई देती कि कहाँ उसके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो कि प्रैक्टिकल्स नहीं प्रेजेंट है तो पिक्चर में लेके आई हूँ। एक पिक्चर है किसी इंसेक्ट का एब्डोमेन के नीचे का, जिसमें आपको पोर्स दिख रहा होगा, ये वाला, यही पोर्स है जिसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं, जिसे स्पार्कल्स बोलते हैं, ठीक है। आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ये पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइलम ऑफ एनिमल फाउंड इन फ्रेश वाटर ponds, लेक्स एंड swamps दैट हैव सीटा और पारापोडिया फॉर लोकोमोशन, ठीक है। कौन से वो एनिमल किंगडम में कौन सा वो फाइलम है, एनिमल किंगडम का वो कौन सा फाइलम है जो फ्रेश वाटर में मिलता है, पॉन्ड्स में मिलता है, लेक्स में मिलता है, स्वैम्प्स में मिलता है, ठीक है। क्या क्या अगर हिंदी में अगर पढ़ा जाए तो ताजे पानी, फ्रेश वाटर मतलब ताजा पानी, या तालाब में, झीलों में या दलदलों में पाए जाए हुए जंतुओं का संघ में जिनमें गति, लोकोमोशन, ठीक है, लोकोमोशन जिसको बोलते हैं, वो किससे होता है, सीटा से होता है या पारापोडिया से होता है, ये नाम है, ये लोकोमोशन जो करते हैं ना उसका नाम है, ठीक है। तो इन चारों में से किसमें होता है, टीनोफोरा पोरिफेरा अंडर द सी, एनालिडा और प्लाटीहेल्मिन, ये दोनों तो आपके अंडर द सी रहते हैं, लोकोमोशन का इनका अलग चीज होता है। एनालिडा भी मूवमेंट में आपका उसका रहता है, मूवमेंट में ही, सॉरी एनालिडा ही आंसर होगा, एनालिडा ही आंसर होगा। प्लाटीहेल्मिन्स में आपका वो तो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है तो उसका मूवमेंट वो कर ही लेता है, लेकिन एनालिडा जो है, ठीक है, उनको मूव करने के लिए पारापोडिया या सीटा रहना जरूरी है। ये नेरिश जो एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका एनिमल फाइलम एनालिडा का ही है, ओके। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेने का बस यही है कि बार बार बोल रही हूँ कि आपको अगर ये सब बुक्स में अवेलेबल नहीं है तो जाके जल्दी से स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कीजिए, गूगल प्ले स्टोर में आपको इजीली मिल जाएगा। वहाँ जाके कोर्स खरीदिए और एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ये जेपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये बुक है। जेएसएससी सीजीएल, अगर जेएसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग तो ये झारखंड सामान्य ज्ञान वॉल्यूम 1 आप ये खरीद सकते हो, और अगर जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप इसे खरीद सकते हो, ठीक है, ओके। चलिए आइए वापस अपने क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 ये है, द बॉडी ऑफ डैश इज मेड अप ऑफ 2 layers ऑफ सेल्स। इनमें से कौन सा फाइलम में बॉडी जो उसका होता है वो 2 लेयर का बना हुआ रहता है, ठीक है। देखिए सेल्स के जो जर्म सेल्स जिसे बोलते हैं, जिससे बनना शुरू होता है, वो मोस्टली 3 लेयर्स के होते हैं। एक होता है आपका एक्टोडर्म, फिर आता है आपका मीजोडर्म, और सबसे अंदर वाला आता है आपका एंडोडर्म।
तो सवाल ये पूछ रहा है कि ये चारों में से किसमें सिर्फ 2 ही लेयर ऑफ सेल्स मिलते हैं, मतलब या तो ये दोनों प्रेजेंट होगा या तो ये दोनों, या फिर मिडिल वाला नहीं होगा। ठीक है, ऑब्वियसली मिडिल वाला ही नहीं होगा, बाहर और अंदर वाला लेयर प्रेजेंट होगा। तो देखिए डायग्राम में भी समझिएगा, यहाँ पे जर्म लेयर्स का डायग्राम दिया हुआ है, जो जिसमें 2 रहता है, ओके, जिसमें 2 रहता है उसे बोला जाता है आपका डिप्लोब्लास्टिक, और जिसमें 3 रहता है उसे बोला जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, अब हमें जानना ये है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिजम्स है जिसमें आपका सिर्फ 2 ही लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। 2 ही लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब सिर्फ क्या होगा, एक्टोडर्म होगा या एंडोडर्म होगा। ओके, तो दो ही लेयर ऑफ सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं उसे बोला जाता है सिलेंट्रेटा। बाकी जैसे नीमाटोडा, एनेलिडा और प्लैटिहेल्मिन्थ, ये सारे में 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स के। ठीक है, लेयर ऑफ सेल्स के। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द एनिमल दैट डज नॉट हैव बायलैटरल सिमेट्री। इन चारों फाइलम में वो कौन सा फाइलम है, देख रहे हैं इनमें कितनी सारी डिफरेंशिएशन और कितनी सारी कुछ होती हैं। इन चारों में से वो कौन सा फाइलम है जिसमें क्या है, बायलैटरल सिमेट्रिक नहीं प्रेजेंट है। अब बायलैटरल सिमेट्रिकल बॉडी क्या होता है, ये सिमेट्री क्या होता है। बायलैटरल सिमेट्रिकल बॉडी वो होता है जिसको आप बाय मतलब दो भाग में लैटरली डिवाइड कर दे रहे हैं और वो डिवाइड होके इक्वली डिवाइड हो रहा है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, इक्वली डिवाइड कर दे रहा है। और एक और होता है, वो होता है आपका रेडियल सिमेट्री, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएगा, क्या, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जिसमें डिवाइड हो जाता है, एक मिनट, इसमें ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं दिया हुआ है ना, इसमें ये किंगडम, ये फाइलम का ही नाम दे दिया गया है। तो जिसमें डिवाइड नहीं होता है वो पूछा, हाँ ठीक है। तो मैंने ना पिक्चर्स लगाई थी तो कंफ्यूज हो गई थी कि ऑर्गेनिजम्स का पिक्चर्स लगाई हूँ और ऑर्गेनिजम्स का नाम ही नहीं दिया। एक्चुअली में मैंने ना जिस फाइलम से वो ऑर्गेनिज्म से उसके पिक्चर्स मैंने लगाई हैं। मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी, क्या करूँ, मैं भी इंसान ही हूँ। एनालिडा किंगडम से, एनालिडा फाइलम से मैंने नरिश की पिक्चर लगाई है। ठीक है, और मोलस्का से आपका ऑक्टोपस की, और अर्थोपोडा से मैंने बटरफ्लाई की। डिवाइड करके दिखाना चाह रही थी, बेचारे को नहीं चाहती हूँ डिवाइड करना, लेकिन डिवाइड कर दिया मैंने, रूल एंड डिवाइड। ये इसे भी ऐसे मैंने इक्वली, ये सारे, ये आपके सारे, थोड़ा सा उधर निकल गया है, ये सारे आपके क्या हो रहे हैं, बायलैटरल डिवीजन हो रहे हैं। बायलैटरल सिमेट्री दिखाने के लिए पिक्चर्स डलवाई हूँ। इतना प्यारा दिख रहा है और मैंने इसे काट दिया बीच से। कभी कभी करना पड़ता है, जो मन नहीं भी करता है पर करना पड़ता है। ठीक है, आई होप सो आपको लैटरल सिमेट्री और बायलैटरल सिमेट्री समझ में आ गया होगा। ओके, तो निडेरिया, सॉरी मैंने बताया नहीं, निडेरियन जो होते हैं या निडेरिया होते हैं, वो उनमें बायलैटरल सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होता है, उनमें प्रेजेंट होता है रेडियल सिमेट्री। ओके, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 ये पूछ रहा है कि स्टारफिश बिलोंग्स टू फाइलम। स्टारफिश कौन से फाइलम से बिलोंग करता है। ओके, स्टारफिश कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, मतलब कौन से फाइलम में है। 4 नाम दिए हुए हैं, क्या क्या, इकाइनोडर्माटा, एनालिडा, पोरीफेरा और नीमाटोडा। स्टारफिश जिस फाइलम से बिलोंग करता है उसे इकाइनोडर्माटा बोला जाता है। एनालिडा नहीं होगा, क्योंकि एनालिडा में सारे क्या वर्म्स आते हैं आपके, मैंने बताया था ना, बिस्टल वर्म्स, लीच हो गया, अर्थ वर्म्स हो गए। ओके, पोरीफेरा बहुत प्रिमिटिव है, इसमें स्पॉन्जेस आते हैं, नीमाटोडा अलग ही है वो। तो जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इकाइनोडर्माटा। ये नीमाटोडा में राउंड वर्म्स आते हैं सारे। ठीक है, मैं भूल गई थी बताना पूरा, नीमाटोडा में राउंड वर्म्स आते हैं सारे।
तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर विल बी इकाइनोडर्माटा। अब चलिए देखते हैं, थोड़ा जानते हैं इकाइनोडर्माटा क्या होता है। इकाइनोडर्मस हमको लगता है थोड़ा सा ना ब्लर हो गया होगा, ये अपलोड होने में ब्लर हो जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि जो लिखा हुआ है आप उसे सुने, देखें ना, सुने, कम से कम सुनने से समझ में आएगा। देखिए इकाइनोडर्माटास में जनरली वैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें स्पाइनी स्किन्स होते हैं, मतलब स्किन में स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंक्लूड जैसे सी स्टार्स है, सी कुकुम्बर है और आर्किन्स है, और ये सारे मरीन होते हैं। ये लिखा हुआ है ऑल आर मरीन, मतलब सारे समुंदर के अंदर ही मिलेंगे आपको, कॉमन ये में नहीं मिलेगा। इनमें पेंटा सिमेट्री मिलता है। पेंटा सिमेट्री इसलिए लिखा हुआ है, पेंटा रेडियल सिमेट्री लिखा हुआ है, और स्पेशली पेंटा रेडियल सिमेट्री इसलिए लिखा हुआ है स्टारफिश की वजह से, क्योंकि वो जब डिवाइड होगा तो 5 में डिवाइड होगा ना, एक में तो डिवाइड होगा नहीं। बॉडी पार्ट्स आर अरेंज्ड इन 5 राउंड एंड ओरल एब्रोलर एक्सिस। बॉडी पार्ट्स अरेंज रहता है जनरली 5 राउंड। यहाँ पे आप स्टारफिश का अगर डायग्राम पिक्चर देख रहे होंगे, इतनी सुंदर दिख रही है ये, ठीक है। छूने मत जाइएगा, दौड़ के भाग जाती है। कैसे? उनके नीचे में ना स्टम्प जैसे पैर लगे, ट्यूब जैसा पैर होते हैं, कभी अगर ध्यान से देखे होंगे, ट्यूब जैसे ऐसे ऐसे पैर होते हैं, उसी से वो दौड़ के भाग जाती है पानी के अंदर अगर आप छूने जाइएगा, ठीक है। दिखती बहुत सुंदर है वो, ओके। तो द करेक्ट आंसर विल बी नीमाटोडा। स्टारफिश किस फाइलम के अंदर आता है? वो सॉरी नीमाटोडा बोला मैंने ना, रॉन्ग, नॉट नीमाटोडा, इकाइनोडर्माटा, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज इकाइनोडर्माटा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 19, ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मैच्ड। इन चारों में से, ठीक है, सही कौन सा है? मतलब यहाँ पे ना नाम लिखा हुआ है, किसका नाम लिखा हुआ है? ऑर्गेनिज्म का नाम लिखा है, और इधर कॉमन नेम लिखा है कि उन्हें कॉमन नेम में क्या बोला जाता है। तो ये चारों में से कौन गलत है, ये बोल रहा है, ओके। ये पूछ रहा है ना विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मैच्ड। हाँ वही, मतलब कौन मैच कर गया है। वोचेरिया, फलेरियन वॉर्म बोलते हैं उसे, वोचेरिया को। कहीं ना कहीं मैंने दिया होगा, एसके एलिमेंट्स में आता है वो, ठीक है। ये है एसके एलिमेंट्स में आता है वोचेरिया, ये है उसका, एसके एलिमेंट्स में आता है। ये फिर ब्लर हो गया, आप बस मेरी आवाज़ सुनिए। एसके एलिमेंट्स में आता है, उसे फ्लेरियल वॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी है एनकाइलोस्टोमा। एनकाइलोस्टोमा लिखा हुआ है पिनवॉर्म, ये गलत है, ठीक है। एनकाइलोस्टोमा नहीं होते हैं पिनवॉर्म्स, वो हुक वॉर्म्स होते हैं। उनमें हुक वॉर्म्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि माउथ जो देखेगा, अगर ध्यान से अगर दिख रहा होगा तो उनके ना माउथ में हुक्स, ऐसे ऐसे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, हुक के जैसा ऐसा ऐसे माउथ रहता है उनका, इसीलिए उन्हें हुक वॉर्म्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये पिन वॉर्म्स गलत है। थर्ड भी देख लीजिए, टीनिया टेप वॉर्म। टीनिया आपका प्लाटी हेलमेंट्स में आता है, उसे टेप वॉर्म भी बोला जाता है, यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको। और एस्कैरिस राउंड वॉर्म, एस्कैरिस नीमाटोडा, एस्कैरिस लिम्ब्रिकॉइड जिसको बोला जाता है, राउंड वॉर्म बोला जाता है, वो सही है। तो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, ये एकाइनोस्टोमा पिनवॉर्म नहीं होता है, हुक वॉर्म होता है, ठीक है। अच्छा, ये ऑप्शंस में ना कॉमन नेम्स याद कर लीजिएगा। कॉमन नेम हो सकता है कि बदल के दे दे, अभी तो यहाँ 4 ही दिया है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके कॉमन नेम्स हैं, ठीक है, तो उनके नाम याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ये किधर लगाऊं कि पिक्चर ना छुपे, हाँ यहाँ ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी कॉल्ड अ सोशल इंसेक्ट। निम्नलिखित में किस जीव को सामाजिक कीट नहीं कहा जा सकता है? इन चारों में से वो कौन सा है जो सोशल इंसेक्ट, मतलब साथ में नहीं रहता है। सोशल मतलब क्या होता है? साथ में रहना, साथ में कोऑपरेट करके काम करना, ठीक है। तो इन चारों में से वो कौन सा इंसेक्ट है जो सोशली काम नहीं करता है, साथ मिलके काम नहीं करता है? जैसे हमारी S4G की फैमिली जो साथ मिलके काम करती है आप सभी लोगों के लिए, कि आप तक सारी जानकारियाँ पहुँचे। सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग टीचर्स डिवाइड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो हम लोग भी मिलके आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं साथ मिलके। सोशल हमारा भी यही काम है, बस इंसेक्ट नहीं है, लेकिन हमारा भी सोशल काम यही है कि साथ मिलकर आपको भी आगे तक सफलता की ओर बढ़ाने का, ठीक है।
तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे ऑप्शन में है मधुमक्खी, बिटल, दीमक या चींटी या एंट, ठीक है। तो देखिए आपने कहीं ना कहीं बी मधुमक्खी, दीमक और चींटी, ये तीनों जो इंसेक्ट है, ठीक है, ये हमेशा सोशल में रहते हैं, मतलब सोशली यूनाइटेड रहते हैं, मतलब हमेशा साथ रह के काम करते हैं। एक ये बिटल ही है, ठीक है, जिसे आप हिंदी में गोबरीला बोलते हैं, शायद आप क्या बोलते हैं हिंदी में बताइएगा जरूर, ये तो बिटल इंग्लिश नेम है। पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, आ जाता है ना तो डर जाते हैं, कभी कभी छोटा साइज में आता है, कभी कभी बड़ा साइज, घर में आ जाता है, घुस जाता है, बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा आता है, घुस जाता है ना, और पंख उड़ा के इधर उधर उड़ते रहेगा, इंतजार करते रहेंगे कब जाएगा यार, तुम जाओ यार। कभी कभी तो मैं दूर से शू शू कर देती हूँ, वो ऐसे थोड़ी समझेगा वो, ठीक है। यही वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सॉरी इंसेक्ट होते हैं, जो बिल्कुल भी सोशली नहीं यूनाइटेड रहते हैं। आप इन्हें कभी भी दो में नहीं दिखेगा, दो में देखिए ना लड़ते रहते हैं, ये मैंने देखा है वीडियो में। अगर ये दो रहेंगे, ठीक है, इन्हें ये गोबर जो होता है, ठीक है, बायोगैस, सॉरी ये काउ डंग जो होता है, गोबर, वो बहुत पसंद होता है, क्योंकि उनके लिए मेन न्यूट्रिशन का काम करता है। देखो वो ढो ढो के ले जाते हैं, ठीक है। अब सामने में अगर कोई और अगर बीटल आ गया है ना, तो दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। तो जहाँ लड़ाई हो रही है वहाँ सोशली कहाँ यूनाइटेड है। लेकिन मधुमक्खी, टर्मिट, दीमक और एंट, खास करके चींटियां, ये तो आपने देखी होंगी, चींटियों की बिहेवियर आपने देखी होगी, भले मधुमक्खी की नहीं देखी होगी, पर अब मैंने पिक्चर में दिखाया, देखिए कैसे हेल्प कर रही है एक दूसरे की। देखने जाइएगा भी मत, कोशिश भी मत कीजिएगा मधुमक्खी को देखने जाने का। उनके सोशल लाइफ में अगर आप इंटरफेयर करोगे ना, तो आपका वो फिजिकल लाइफ खराब कर देंगी, ठीक है। एंट की सोशल लाइफ आपने देखी होगी, कैसे वो लोग एकदम लाइन में चलते हैं, कतार में, ठीक है। उसके बाद अगर कोई मर जाता है, कोई इंसेक्ट मिल जाता है या फिर कोई खाना मिल जाता है, इन्फॉर्म करती हैं वो कि आओ खाना मिल गया है लेके जाओ, ठीक है। उसी तरह टर्मिट्स में भी होता है, ठीक है, दीमक, जिससे आप हमेशा परेशान रहते हैं, उनमें भी सोशल यूनिटी दिखाया जाता है, उनमें भी दिखता है कि हाँ उनमें भी समानता है, एक दूसरे में, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, समझते हैं। एकमात्र जो नहीं समझता है वो है बीटल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बिटल। चलिए आ जाइए क्वेश्चन ऑफ द डे में आते हैं। अब इसको ले जाते हैं इधर। क्वेश्चन ऑफ द डे आपका ये है कि व्हाट इज अ स्पॉन्ज इन बायोलॉजी, ठीक है। स्पॉन्ज बायोलॉजी में, स्पॉन्ज का मतलब क्या है बायोलॉजी में, ये बताना है। क्या वो एक फंगस है या फिर फॉसल है, ये प्लांट है, ये एनिमल है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि स्पॉन्जेस क्या होते हैं, ठीक है। ओह बहुत मेहनत करना पड़ता है ना, बस आप ही लोग की है, आप ही लोग के लिए ही है मेहनत। आप लोग भी कीजिए, आप लोग भी मेहनत करके आगे बढ़ जाओगे। जिन्होंने, क्या बोलूं, वही बोलती हो कि डाउनलोड नहीं किया है तो जाके डाउनलोड कर लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है। आप ही का काम आएगा, मेरा कुछ काम नहीं आएगा। बुक जिनको अवेलेबल नहीं हो रही है बुक स्टोर में, या फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है, कॉल कर रहे हैं, रिस्पांस नहीं आ रहा है हमारी टीम से, क्योंकि हमारी टीम बहुत बिजी रहती है काम में, ठीक है। अगर रिस्पांस नहीं आ पा रहा है हमारी टीम के साइड से, तो आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। क्या है, स्टडी फॉर गोल्स ऐप, सही है ना, स्टडी फॉर गोल्स ऐप जाके डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि रिफ्लेक्शन उधर से उल्टा हो जाता है। और अगर टेलीग्राम में नहीं जुड़े हुए तो टेलीग्राम में जाके जुड़िए, जाके ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल हमारा, और आपको पता चल जाएगा कि कौन से मैम, कौन से सर की अपडेशन आप आ रही है, कौन कौन से वीडियोस आ रही हैं, ये भी पता चल जाएगा आपको। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये बायोलॉजी का पार्ट 1 था, किसका, जंतु जगत का। पार्ट 2 के साथ जल्दी मिलते हैं, अच्छे से रहिए, बाय बाय।